लुधियाना। चातुर्मास के अंतर्गत जब मेरा शहर में चातुर्मास करने के लिए आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन प्रवेश होता है, उस समय इकबालगंज आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र के आसपास मेरी नज़र है वह केंद्रित होनी प्रारंभ हो जाती है। 4 वर्ष का लंबा समय मेरे को यहाँ पर व्यतीत करना है। आसपास में कौन सा व्यक्ति है जो विश्वासी बनकर सेवा कर सकता है, यह ध्यान मैं अपने मन में केंद्रित करना प्रारंभ कर देता हूँ। अचानक मेरा ध्यान पड़ोस में ही रहने वाले दिनेश अग्रवाल पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। वह मेरे को बहुत ही ज़्यादा समर्पित, अनुभवी, कार्य करने वाला, मौन रहकर हर कार्य को अच्छी तरह से संपादित करने वाले व्यक्तित्व के रूप में नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। उसके पिताश्री प्रतिदिन प्रवचन के समय आती हैं, मौन युक्त अपना सारा कार्य संपादित करना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी धर्मपत्नी एक अध्यापिका होने के पश्चात भी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और विनयशील है। बच्चों में भी अच्छे संस्कारों का जागरण है वह होना प्रारंभ हो जाता है। प्राय यह परिवार एक ऐसा परिवार था जो प्रतिदिन 5 मिनट के लिए भी दर्शन करने के लिए आए तो आता ही था। जब आता वापिस उठकर भी नहीं जाता, कम से कम 5-7 मिनट बैठता, सेवा, दर्शन, वार्ता का लाभ लेता, अपने जीवन के अनुभवों को प्रस्तुत करना भी प्रारंभ कर देते थे। उनके अनुभव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी मेरे को साबित होते हुए नज़र आ रहे थे। दिनेश बचपन काल में ही संतों की संगत में रहने के कारण अच्छे संस्कारों की ओर वह अपने आप को अग्रसर करता जा रहा था, पर उसके मन के अंदर एक बहुत बड़ी टीस है, वह भी मेरे को नज़र आ रही थी। वह टीस थी जो साधु संतों ने 50 वर्षों तक मेहनत करके लुधियाना शहर के अंदर तेरापंथ का, जैन धर्म का झंडा गाड़ने का प्रयास किया था। उन संतों की प्रेरणा से सैकड़ों अग्रवाल परिवार, पंजाबी परिवार है, वो श्रद्धा के साथ जुड़ने प्रारंभ हो गए थे। पुराने समय के अंदर उनका लुधियाना शहर में एक छत्र राज था। आज धीरे धीरे कुछ आपसी मनमुटाव, सामाजिक विद्वेष के कारण वो परिवार लगभग धीरे धीरे पलायन की ओर अग्रसर हो गई हैं, अर्थात वो अपने पुराने सनातनी परिवारों की ओर लौटना प्रारंभ कर चुके हैं। इन्हें गिने 2-4 परिवार अब भी थोड़ा बहुत जो बचपन के संस्कार मिले हुए हैं उसके कारण टिके हुए हैं, पर उनकी आने वाली पीढ़ी है वह नहीं के बराबर ही है। यह उसके मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। आचार्य तुलसी के प्रति उसके मन में बहुत ही ज़्यादा समर्पण के भाव रहते थे। अणुव्रत के प्रति उसकी गहरी निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, भक्ति और अणुव्रत के जीवन निर्माण के साथ में चरित्र निर्माण की दिशा में भी उसने अपनी शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ कर दिया था। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी उसने बहुत ज़्यादा सेवाएं प्रदान की थी। वर्तमान में वह लगभग समाज से कटा हुआ ही है। समाज उसको कोई प्रश्रय नहीं देता है, वह केवल अपने आस्था के बल पर ही टिका हुआ है। जब लुधियाना शहर में अणुव्रत समिति के गठन की बात प्रारंभ होती है, मैंने उसके सामने यह बात रखी। तब उसने कहा, मुनि प्रवर, आप क्या बात कर रही हैं?
लुधियाना शहर में और अणुव्रत समिति जो अणुव्रत समिति काम कर रही थी उस अणुव्रत समिति को भी इसने समाज ने धक्के देकर एक तरह से मटिया मेट बना दी है। किसी भी कार्यकर्ता को ये उभर कर सामने नहीं आने देते हैं। कोई भी कार्यकर्ता यदि आता है उसकी टांग खिंचाई करना प्रारंभ कर देते हैं। उनके ऊपर अनेकों प्रकार के आरोप लगाकर उसको हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद करवाने के अंदर भी ये लोग महारत हासिल कर रखे हैं। अणुव्रत आचार्य तुलसी की बहुत बड़ी देन है। पूरे देश के अंदर चरित्र निर्माण का वातावरण बना था, पर अब वह धीरे धीरे लुप्तता की ओर ही अग्रसर है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इसके अंदर आप ध्यान नहीं दोगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा और आप तो अपनी साधना को ही आगे बढ़ाओगे, वही आपके लिए आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित हो सकती है। मेरे मन में उसकी विचारधारा का बहुत ही ज़्यादा गहरा असर और प्रभाव है, वह होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने आत्मचिंतन करना प्रारंभ किया। 48 वर्ष का समय मैंने अपने जीवन का निकाला है। इन 48 वर्षों में मेरे को क्या प्राप्त हुआ, समाज ने, संघ ने मेरे को क्या दिया। जब मैंने गहराई से सोचा, केवल शून्य के अलावा कुछ भी मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह केवल अपनी ही लब्धि, पुरुषार्थ और आचार्य तुलसी की प्रेरणा से ही मैंने प्राप्त किया है। वास्तव में दिनेश जो बात कह रहा है वह 100% सही है। उनके परिवार में भी अच्छे संस्कार थे। उसकी लड़की ने बहुत ही दृढ़ मनोबल पूर्वक 9 दिनों की तपस्या परिसंपन्न की। 7 दिनों की तपस्या तक तो किसी को उन्होंने खबर तक नहीं दी। यह उनकी गंभीरता का सबसे बड़ा परिचय। जब 9 दिन की तपस्या का पारना आता है तब लोगों को पता लगा आज दिनेश की पुत्री ने 9 दिन की तपस्या संपन्न की है। न कोई आडंबर, न कोई प्रदर्शन, सहज दर्शन, और वह तपस्या भी सबके लिए अनुकरणीय बनती जा रही थी। ऐसे परिवार के साथ के अंदर संपर्क होना यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात बन जाती है। सायंकाल के समय पूरा परिवार है वह उपस्थित था और बात चल पड़ती है साधना की। मैंने कहा बस 21 अक्टूबर मेरे जीवन का एक तरह से अंतिम दिवस है। उसके पश्चात मैं अपने आप को साधना के लिए समर्पित कर दूंगा। यह बात सुनकर दिनेश की धर्मपत्नी ने कहा, यह बात तो अध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज लोग आडंबर को पसंद भी नहीं करते हैं, साधना को ही ज़्यादा प्रश्रय प्रदान करते हैं। आप यदि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, यह संकल्प कर लिया है मैं पेड़ के नीचे बैठकर भी अपनी साधना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, ये तो हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बन जाएगी। यदि उस समय हमारे को भी दर्शन सेवा करने का अवसर मिलेगा, वह हमारे जीवन का स्वर्णिम काल के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएगा। साधना के प्रति इस तरह की भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण करना, यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात बन जाती है। मैंने अनुभव किया इस तरह के जो नवयुवक होते हैं, उन नवयुवकों का जीवन वास्तव में ही सबके लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। पर ऐसे युवकों का आदर, सम्मान, कदर करना समाज ने कभी भी नहीं सीखा है और न ही कभी सीखेगा। यहाँ पर तो केवल जो चापलूस होती हैं, आडंबर करने वाले होती हैं, गबन करने वाले होती हैं या और कुछ इस तरह के हथकंडे अपनाकर कुर्सी पर काबिज होना प्रारंभ कर देते हैं, उन व्यक्तित्व का ही हमेशा बोलबाला रहा है। अर्थ बल, सत्ता बल इनके लिए मुख्य केंद्र बिंदु बन गए हैं। साधना बल है वह अपने आप ही धीरे धीरे क्षीण और कमज़ोर होता जा रहा है। इसीलिए 50 वर्षों की मेहनत की गई संतों की
आज मेरे को बिल्कुल समाप्त प्राय होती हुई नज़र आ रही है, पर इस परिवार के मन में साधना के प्रति जो आकर्षण के भाव मैंने देखे, मेरे कानों में एक ही आवाज़ गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।